गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में आप इसे ईएमएफ भी कह सकते हैं। देखिए, समझते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इसके लिए मैं एक ये क्लोज सर्किट ले रहा हूं और इस क्लोज सर्किट के अंदर करंट तभी पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर करंट कब होगा, जब उस सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हो डेफिनेट डायरेक्शन में। यानी चार्ज फ्लो करे, फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन। ये तो आप भी जानते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर करंट तभी पॉसिबल होता है जब उसके अंदर चार्ज फ्लो करे डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। अब ये जो सर्किट है, इसके अंदर चार्ज कौन कौन से होंगे ये समझिए। यहाँ पे चार्ज आपका पॉजिटिव आयन हो सकता है, यहाँ पे चार्ज आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी सर्किट के अंदर करंट तभी पॉसिबल है जब उस सर्किट में चार्ज फ्लो करे इन डेफिनेट डायरेक्शन। यानी चार्ज फ्लो करे डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब है चार्ज फ्लो करे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। आप ये भी समझे कि यहां डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। यानी कुल मिला के यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि किसी सर्किट के अंदर करंट तभी पॉसिबल है जब उस सर्किट के अंदर चार्ज, जो कि आपके पॉजिटिव आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो फ्लो करे डेफिनेट डायरेक्शन में। डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब है कि वो फ्लो करे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ऐसा अपने आप नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी बात आके किसके ऊपर टिक गई कि जब चार्ज फ्लो करेगा ना डेफिनेट डायरेक्शन में तभी करंट होगा। और चार्ज अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा। चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अपने आप फ्लो नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या पड़ेगी जरूरत, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स की, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स को, चाहे ये है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी मूव करने के लिए कंपेल करते हैं। अब समझिए बात। एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहां एक्सटर्नल फोर्स के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स को मजबूर कर देता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करे, यानी वो फ्लो करे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, तभी आपको सर्किट में करंट देखने को मिलेगा। तो यहां सीधी सीधी बात ये होगी कि किसी भी सर्किट में करंट तभी होगा जब वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जो चार्ज कैरियर को डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स को ही तो हम ईएमएफ कहते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, आपका ईएमएफ। तो आपको समझ में आया ईएमएफ क्या होता है। दरअसल ईएमएफ एक एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी सर्किट में चार्ज कैरियर्स को, चार्ज पार्टिकल्स को मजबूर करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करे ताकि सर्किट के अंदर करंट आ जाए। क्लियर।
तो किसी सर्किट के अंदर, जैसे यही कोई सर्किट है, किसी सर्किट के अंदर कोई अरेंजमेंट या मैकेनिज्म, क्लियर, किसी सर्किट के अंदर कोई अरेंजमेंट या कोई मैकेनिज्म होता है जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराता है। भाई एक्सटर्नल फोर्स अपने आप तो नहीं लग जाएगा ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो किस वजह से लगता है, सर्किट के अंदर या तो कोई न कोई अरेंजमेंट या मैकेनिज्म होता है जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ओके, ताकि सर्किट के अंदर करंट हो पाए। ये जो आपका अरेंजमेंट या जो मैकेनिज्म है सर्किट के अंदर, ये जो अरेंजमेंट या जो मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्लियर, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो कई हो सकते हैं। देखिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ आपका सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, सोर्स ऑफ ईएमएफ आपका जनरेटर हो सकता है, आपका डायनामो हो सकता है, डायनामो, यानी सेल, बैटरी, जनरेटर या डायनामा जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं। या आप ये कह सकते हो कि सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनामा जो है वो ये अरेंजमेंट हैं सर्किट के अंदर, ये अरेंजमेंट होते हैं। दरअसल मैंने जो यहां पे बोला था ना, अरेंजमेंट या मैकेनिज्म जो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, तो वो अरेंजमेंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट आपका सेल हो सकता है, आपकी बैटरी हो सकती है, आपका जनरेटर हो सकता है, आपका डायनामा हो सकता है, और उसी अरेंजमेंट को हम सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। तो सेल, इसका कुल मिला के मतलब क्या आया कि सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनामा, ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि सर्किट के अंदर चार्ज जो है वो फ्लो करे डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, तभी आपके सर्किट के अंदर करंट होगा। क्लियर, सेल जो है ये ईएमएफ नहीं है, बैटरी जो है ये ईएमएफ नहीं है, जनरेटर जो है या डायनामो है ये ईएमएफ नहीं है, ये ईएमएफ नहीं है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। यानी ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करता है डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, और तभी सर्किट में आपको करंट देखने को मिलता है। इसलिए सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनामा, इनको हम सीट ऑफ पावर भी कहते हैं, सीट ऑफ पावर, इनको फिर हम सीट ऑफ पावर कहेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आया, ईएमएफ जो है वो एसोसिएटेड होता है अरेंजमेंट या मैकेनिज्म से। वो अरेंजमेंट या मैकेनिज्म ईएमएफ नहीं है, अरेंजमेंट या मैकेनिज्म से ये केवल एसोसिएटेड होता है। और अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिज्म क्या है, वो तो सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनामो, तो यानी सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनामो जो है इनसे एसोसिएटेड होता है ईएमएफ। ये ईएमएफ नहीं है, ये तो सोर्स ऑफ ईएमएफ। और ईएमएफ करता क्या है वो मैंने बता दिया। ईएमएफ दरअसल क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी क्लोज सर्किट के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करता है डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, ताकि सर्किट के अंदर करंट आए, तभी करंट आएगा, नहीं तो सर्किट के अंदर करंट नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितनी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं ये अगर आप पेपर में ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो चलिए एक इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सेल। और इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर क्या होगा जरा ये भी देखिए। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर आपके दो तो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें। आपके घर पे जो बैटरी होती है उसमें ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आप जैसे ही इन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबोएंगे तो जो इलेक्ट्रोड है वो और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, उनके बीच में चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। यहां सवाल किसके ऊपर बात उठ रही है? चार्ज कंसंट्रेशन। चार्ज कंसंट्रेशन। आपके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, उनके बीच में चार्ज कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज ट्रांसफर होंगे। क्योंकि देखिए यहां पर चार्ज कंसंट्रेशन अलग है और यहां पे चार्ज कंसंट्रेशन अलग है। जब दोनों का चार्ज कंसंट्रेशन अलग है तो यहां पे चार्ज क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। और जब चार्ज ट्रांसफर होंगे तो फिर क्या होता है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल गेन कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू एडजेसेंट इलेक्ट्रोलाइट। यानी फिर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो अपने चारों तरफ का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके मुकाबले पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। ऐसे ही यहां पर भी आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड और उसके चारों तरफ के इलेक्ट्रोलाइट, उनके बीच में भी चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, इसलिए यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में। और इस वजह से आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल गेन कर लेता है। अब हालात ये है कि आपके दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग पोटेंशियल पे है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देखते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे एक का V पॉजिटिव है और एक का ये है। देखो एक का तो V पॉजिटिव और दूसरे का -V नेगेटिव। तो डिफरेंस कितना है दोनों में? डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है वो ये है एप्सिलॉन। और ये जो चीज आ रही है ना यहां पे, यही क्या कहलाता है? EMF ऑफ सेल। क्या कहलाता है? EMF ऑफ सेल। ये एप्सिलॉन नहीं है, ये एप्सिलॉन जैसा बना हुआ है। ये है क्या? EMF ऑफ सेल। तो यहां से आप EMF ऑफ सेल की डेफिनेशन दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। ये क्या है? इस सेल का, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ये क्या है? इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो इसके में से इसका घटाया तो मतलब उनका डिफरेंस। और कब आप सेल में से कोई करंट निकाल रहे हैं क्या? जरा ध्यान से देखिए, यहां सेल में से कोई करंट निकला क्या? नहीं, कोई करंट नहीं निकल रहा।
तो फिर यही डेफिनेशन बनेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, maximum potential difference between two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell is called EMF of cell. ओके, तो आपको जो पेपर में है वो ये लिखना होता है जो मैं यहां पे बता रहा हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल when no current is drawn from the cell is called EMF of a cell. तो ये EMF ऑफ ए सेल की एक डेफिनेशन हो गई है। आप दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, वो भी समझिए क्या है। दूसरे में क्या है कि ये आपके पास एक क्लोज सर्किट है। ओके, ये कोई क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार घुमाने के लिए, पूरे सर्किट में एक बार घुमाना है बस। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज सर्किट में एक बार घुमाने के लिए सेल जो एनर्जी सप्लाई करता है, सेल एनर्जी सप्लाई करेगा ना, वैसे तो होगा नहीं भाई, कोई चार्ज अपने आप थोड़ी ना सप्लाई हो जाएगा ना, अपने आप थोड़ी ना मूव करने लग जाएगा। तो ये जो क्लोज सर्किट है इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप थोड़ी ना मूव करेगा इसके अंदर, उसके लिए तो आपकी बैटरी को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बैटरी को क्या करनी पड़ेगी, या सेल को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? किसी क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार घुमाने के लिए सेल जो एनर्जी सप्लाई करता है, वो जो एनर्जी सप्लाई करता है वही क्या होता है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये दूसरी डेफिनेशन है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज सर्किट में एक बार एक चक्कर लगवाने के लिए सेल को जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो होता है ईएमएफ ऑफ सेल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, इंटीग्रेशन और क्लोज्ड पाथ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ई क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएल क्या है यहां पे, स्मॉल लाइन सेगमेंट। तो मैंने यहां आपको ईएमएफ की ये दूसरी डेफिनेशन बताई है। अब बात आती है, जरा देख ले सेल, क्योंकि यहां सेल की भी बात हुई है। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टू पैरेलल अनइक्वल लाइन ड्रा कर, टू पैरेलल अनइक्वल लाइन ड्रा करेंगे जिनके बीच में कुछ गैप हो। ए सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल अनइक्वल लाइन विद सम सेपरेशन, और ये इनका कनेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो सेल जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेल का सिंबल है। अब बात आती है कि ईएमएफ जो है उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट होगी, क्लियर, या आप जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। तो सेल की एसआई यूनिट, ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट या जूल पर कूलम। ओके, अब जब आपको उसकी एसआई यूनिट पता लग गया तो चलिए देखते हैं 1 वोल्ट का की डेफिनेशन क्या होगी। 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट।
तो देखिए वो बड़ी आराम से हम यहीं से बता देंगे। कैसे? देखिए 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये 1 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि यूनिट जूल पर कूलम भी तो है ना, ये भी 1 ले लूंगा, ये भी 1 ले लूंगा, तो ये कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो बहुत सिंपल है। कैसे कैसे समझाएं इसको? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई क्लोज सर्किट है और वहां जो आपको चार्ज मूव कराना है वो चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को किसी सर्किट में आपने एक बार पूरा घुमाना है। और ऐसा करने के लिए आपकी बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी। अब बैटरी एनर्जी जो सप्लाई करे वो कितनी होनी चाहिए? जो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करे वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 1 जूल। 1 जूल। तब आपके इस सेल का ईएमएफ कितना है? 1 वोल्ट। आप समझे ये चीज जो यहां पे लिखी थी, इसको जरा समझे इसमें, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ से आप आराम से समझ रहे हैं कि वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलम भी होती है, तो फिर मैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम लिख सकता हूं, यानी वो 1 वोल्ट हो जाएगी। और इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज 1 कूलम है और सेल जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो 1 जूल है, तो फिर जो ईएमएफ होगा सेल का वो 1 वोल्ट है। तो मैंने वही लिखा है कि एक क्लोज सर्किट में, अब मैं इसको बता रहा हूं फाइनली, अब आप फाइनली समझे इसको। मैं ये कह रहा हूं कि किसी सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट होगा अगर 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में सेल से होते हुए मूव कराने के लिए 1 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यानी सेल जो है वो 1 जूल एनर्जी सप्लाई करता है ताकि 1 कूलम चार्ज एक बार सेल से होते हुए पूरे सर्किट में एक चक्कर लगा ले, तो फिर उस सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है। बहुत सिंपल। EMF of a cell is said to be 1 volt if 1 joule energy is supplied by the cell to move 1 coulomb charge once around the closed circuit including the cell. ओके, 1 जूल हो गया। अब बात आती है कि ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड किस पे करेगा? ईएमएफ ऑफ सेल किस पे डिपेंड करेगा? तो देखते हैं, देखो ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा? तो ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड करेगा नंबर 1, जैसे ये सेल था ना, इलेक्ट्रोलाइट सेल, इसमें ये ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रोड थे, ये इलेक्ट्रोलाइट था, तो किस पे डिपेंड करेगा? ईएमएफ ऑफ सेल। ये करेगा एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, किस पे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरा किस पे करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा किस पे करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा किस पे करेगा?
टेम्परेचर ऑफ सेल। ये 4 पॉइंट है जिनके ऊपर सेल का ईएमएफ डिपेंड करेगा। तो ईएमएफ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। या आप ये भी कह सकते हो कि किसी क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार पूरा चक्कर लगाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है, वो एनर्जी ही क्या होती है? ईएमएफ ऑफ सेल।